बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज कल बहुत ज़्यादा आम हुआ पड़ा है ड्रॉप शिपिंग, किस पे की जाए, कहाँ की जाए, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कहाँ से हम इसका पेड कोर्सेज लें, कौन हमें सिखाएगा, कौन बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें वही आजकल मार्केट में चल रही हैं। तो जिस तरह की आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि कुछ एकेडमीज़ हैं, बहुत सारे जो है इस तरह के ऑफिस वगैरह, किसी ने अपनी एजेंसीज बनाई हुई हैं, कोई कहाँ क्लासेस करवा रहा है, कोई कहाँ क्लासेस करवा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ फ्रॉड के तौर पर बस पैसा वसूल करते हैं और कुछ सिखाते भी नहीं हैं। और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज भी हैं जहाँ अच्छे लोग भी हैं, जहाँ प्रॉपर मेंटोर है, जहाँ पर बाकायदा सिखाया जाता है लोगों को। तो बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं, कुछ लोग बस इसी उसमें परेशानी में रहते हैं कि हम कहाँ जाएं, किससे सीखें, कौन सही इंसान है, कौन हमें सही गाइड कर सकता है, कौन हमें सही तरीके से A to Z सब सिखाएगा, सब समझाएगा। तो उससे बेहतर है कि इंसान सबसे पहले अपनी रहनुमाई खुद करे, खुद सोचे कि मैंने कब से शुरू करना है, मैंने क्या शुरू करना है। एक इंसान सबसे पहले अपना गोल अचीव करना चाहता है तो उसका सबसे पहले अपना गोल होता है, एक उसका माइंड होता है कि मैंने ये काम करना है। तो अगर उसको ये काम करना होता है तो वो उसके पीछे भागता है, उसको सर्च करता है। ठीक है। तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है शॉपिफाई पर ड्रॉप शिपिंग के हवाले से ना। तो इंशाल्लाह मैं आपको A to Z टोटल इसके ऊपर सारा गाइड करूँगा कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह बन सकता है, आप अपना अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाने के बाद इसको ऑफिशियली किस तरह चला सकते हैं, आप किस तरह इसके ऊपर सेल्स जनरेट हो सकती हैं, किस तरह आप इसकी थीम जनरेट कर सकते हैं। सारा A to Z इंशाल्लाह मैं आप सबको सिखाऊंगा। आप लोगों से बस मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। देखें, सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये बात करना चाहूँगा कि आप जब भी कोई काम शुरू करना चाहते हैं ना, तो एक दो बार नहीं बल्कि कई बार ना आप उसको थोड़ा सर्च कर लें कि आया कि आप जो काम करना चाह रहे हैं कि आपके पास उसके हवाले से उसकी प्रॉपर जो है डिटेल्स मौजूद हैं, कि आपके पास उसका पूरा नॉलेज मौजूद है। अगर तो आपके पास सारा नॉलेज मौजूद है, आप उसके बारे में पूछ चुके हैं, बहुत सारे दोस्तों से, अपने कुलीग से अगर पता कर चुके हैं, तो उसके बाद जाकर ना आप कोई काम शुरू करें। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारे लोगों से सुन लेते हैं कि यार फलाना जो है वो एक बंदा था, वो फलाना काम कर रहा था तो उसने बहुत सारे पैसे अर्न कर लिए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। तो क्यों ना एक प्रॉपर जो एक थ्रू चैनल के जरिए हम काम सीखें, फिर उसके ऊपर शुरू से काम करना स्टार्ट करें और बाकायदा लगन के साथ काम करें। ऐसा नहीं है कि जब दिल किया आपने काम स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद आपको दिल किया अच्छा यार कोई बात नहीं, कभी आप दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। दोस्तों, सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले आप उसके बारे में सोच लें कि आपने ये काम करना है, तो इंशाल्लाह आप उसके बारे में सीख भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह आप सब लोगों के लिए एक, जैसा कि मैं स्टार्ट में बात की कि कुछ लोग होते हैं पेड कोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको पेड कोर्सेज ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा इसका जो लेक्चर है इंशाल्लाह मैं A to Z इसका सारा अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आप सब लोग बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमने शॉपिफाई का अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है पाकिस्तान में रहते हुए। तो सबसे पहले आप अपने गूगल के ब्राउज़र में आ जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ पर आप लिखेंगे कि शॉपिफाई। जब आप शॉपिफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसको आपने ओपन कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद इसके हवाले से शॉपिफाई के हवाले से तमाम डिटेल्स इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर मौजूद है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि बिल्ड योर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट इन 3 ईजी स्टेप्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना कोई सा भी रैंडम सा भी एक जीमेल आपने क्रिएट कर लेना है। ठीक हो गया। उस जीमेल के ऊपर ही आपने अपना जो है अकाउंट, अपना जो है जो नया स्टोर है उसको ना आपने क्रिएट करना है। ठीक है। नया जीमेल बनाने का बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं, बहुत सारी ऐप्स भी हैं जहाँ पर फेक जीमेल्स भी जनरेट हो जाती हैं, बहुत सारे लोग बनाते भी हैं और उससे काम भी लेते हैं। तो मैं आप सब लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक ऑफिशियल जो है जो जीमेल की जो ऑफिशियल ऐप है
या जो उसकी गूगल क्रोम पर जो जीमेल है वहाँ से एक अपनी जीमेल जो है जनरेट करें जो आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड हो, ठीक है। क्योंकि मेन जीमेल ही आपकी इस स्टोर की या इस वेबसाइट की या जो आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं उसकी मेन जो एक यूँ समझिए कि उसकी बुनियाद होती है वो आपकी जीमेल ही होती है। क्योंकि कल को अगर शॉपिफाई आपसे कांटेक्ट करता है तो आपकी जीमेल के ज़रिए ही आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं, आपको किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश आता है तो आप अपने उस जीमेल से ही इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो इनकी जो जो टीम बैठी है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि मुझे ये इशू आ रहा है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने जीमेल से एक मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे कि न्यू टैब ओपन करते हैं तो यहाँ आप लिख लेते हैं कि जीमेल, ठीक है। अब आपने जीमेल बनानी है, देखा हुआ आ रहा है कि क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, ठीक है। आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि ईमेल और फ़ोन, ठीक है। तो जैसे कि ऑलरेडी मेरे पास एक जीमेल मौजूद है तो मैंने बना रखी है, इसी तरह आप भी एक नया जो है टैब ओपन करेंगे, नए क्रोम ओपन करके उसमें हम नया टैब ओपन करेंगे और जीमेल अपनी साइन इन कर लेंगे, ठीक हो गया। उसमें साइन इन करने के बाद आपने दोबारा उसी टैब पर आना है जहाँ पे आपने अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना है, ठीक है। आप अपना वो वाला जीमेल यहाँ पुट करेंगे, ठीक हो गया। जैसे कि मैं भी आपको पुट करके दिखाता हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैंने अपना एक जीमेल यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे स्टार्ट फ्री ट्रायल। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात गाइड करता चलूँ कि जो स्टार्ट फ्री ट्रायल का मतलब है कि बहुत सारे लोग ना इस परेशानी में होंगे कि यार पता नहीं ये जो हम अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं इसकी कोई मंथली फ़ीस होगी या हमें कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो बिल्कुल भी बजट नहीं है कि हम अपना अकाउंट चला सकें या उसको बना सकें। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्ट फ्री ट्रायल का मतलब है कि 4 दिन के लिए आपको शॉपिफाई का जो स्टोर है आप उसको बनाते हुए, आपका जब स्टोर बन जाएगा तो 4 दिन तक आपने उसका पर एक प्लान होता है। प्लान से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप जैसे जैज़ का हो गया, यूफोन का हो गया या जोंग का, जब भी आप कोई पैकेज वगैरह इंस्टॉल करते हैं या आप पैकेज करवाते हैं, जब आप लोड करवाते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं अपना वीकली जो है इंटरनेट पैकेज लगवाऊँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले पता करते हैं कि जो वीकली इंटरनेट पैकेज है उसके कितना मुझे लोड करवाना चाहिए। वो लोड करवाने के बाद जब मैं वो पैकेज इंस्टॉल कर लूँगा, जब वो मेरे जोंग के सिम पर वो पैकेज लग जाएगा तो मुझे उसके कितने MBs मिलेंगे, कितने फ्री मिनट्स मिलेंगे और कितने फ्री SMS मिलेंगे और कितने अदर नेटवर्क के मिनट्स मिलेंगे जिन पर मैं कॉल कर सकूँगा, ठीक हो गया। इसी तरह ही ये भी एक यूँ समझिए कि इसका एक प्लान होता है। कुछ प्लान ऐसे होते हैं जैसे कि बेसिक प्लान होता है, आगे आगे जैसे आप चलेंगे इंशाल्लाह मैं आपको साथ के साथ ही सारा गाइड करता चलूँगा। आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपके सामने एक जो है विंडो ओपन होगी शॉपिफाई की तरफ से। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि लेट्स गेट स्टार्टेड, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। अब वो शॉपिफाई हमसे पूछना चाह रहा है कि आप उसको बताएं कि क्या आप बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना बिजनेस, या ऑलरेडी आप जो है किसी भी स्टोर पर आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उनको क्यों बताएं कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हम जस्ट क्लिक करेंगे आई एम जस्ट स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट करने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, यहाँ लिखा हुआ स्किप ऑल या स्किप, आपने यहाँ किसी पर भी क्लिक नहीं करना। उसका ये है कि जो कुछ भी अब यहाँ पर आप पुट करेंगे या उनको बताएंगे, जिस चीज़ पर क्लिक करेंगे उसी तरह का ही आपका जो शॉपिफाई का स्टोर होगा उसी तरह का ही आपको डैशबोर्ड सामने नज़र आएगा। तो बेहतर है कि अभी से ही अपनी सेटिंग यहाँ से जो जो उसकी मेन सेटिंग्स है वो यहाँ से करते चलें, ठीक है। यहाँ से अब आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है वेयर वुड यू लाइक टू सेल। अब उसने लिखा हुआ है कि एक ऑप्शन आ रहा है एन ऑनलाइन स्टोर का, इसका मतलब है कि आप एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन है पड़ा इन पर्सन, यानी कि आप उनको बताएं कि आप जहाँ पे अपना स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं ऑलरेडी आपको कोई स्टोर है पड़ा। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, या अगर हम मुल्तान की बात करें स्पेशली तो यहाँ पे एक चेज़अप मॉल है, ठीक है, चेज़अप है, लतीफ़ सुपर स्टोर है, इसके अलावा के मार्ट है, JK मार्ट है, चेज़ वैल्यू है, इस तरह के बहुत सारे स्टोर्स हैं। तो क्या आप अपने उन फिजिकल स्टोर्स को ऑनलाइन स्टोर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है। ऐसा भी हम नहीं करना चाह रहे।
उसके बाद वो कह रहे हैं जी आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ पर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, अगर वो है तो यहाँ क्लिक कर दें। ऑब्वियसली हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं। उसके बाद आप उनको बताएंगे कि सोशल मीडिया, वो पूछ रहा है कि सोशल मीडिया, वो कह रहे हैं जी आपने जो स्टोर क्रिएट करना है अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और जितने भी सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं आप उनको बताना चाह रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। और पांचवा ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन मार्केट प्लेस, कि आप जो जितने भी इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेज हैं लाइक वॉलमार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इट्स हो गया और ईबे वगैरह हो गया, इस तरह की बहुत सारी मार्केट्स हैं जहां ऑनलाइन सेलिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हम नहीं कर रहे, हम तो शॉपिफाई पर काम करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ पहला है यहाँ पे एन ऑनलाइन स्टोर, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है व्हाट डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट, वो आपसे पूछना चाह रहा है कि जब आपका स्टोर बन जाएगा या जिस मकसद के लिए आप बनाना चाह रहे हैं, हमें बताएं कि क्या आप वो किस लिए बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। वो कह रहा है जी प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक बाई सेल, मीन्स के आप प्रोडक्ट्स जो है खुद मार्केट से परचेज करेंगे या आपकी अपनी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं और उसी को ही आपने सेल करना है। ठीक है। ऐसा भी नहीं है। हाँ, अगर आप कर रहे हैं तो आप ये भी प्लान जहाँ से इसको भी, इस ऑप्शन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड में आ रहा है डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसमें डिजिटल प्रोडक्ट्स में अगर आप उनको लाइक म्यूजिक हो गया, डिजिटल आर्ट हो गया, लाइक एनएफटीज, मीन्स के कोई आप जो पिक्चर्स हैं क्लिक करते हैं तो उनको आप सेल करना चाह रहे हैं। या थर्ड ऑप्शन है ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स। अब ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जाहिर है आप ड्रॉप शिपिंग करने के लिए हैं तो आपके माइंड में ऑलरेडी होगा कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ठीक है। अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो भी बना दूंगा इस हवाले से कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होती क्या है, ड्रॉप शिपिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन आ रहा है कि सर्विसेज जो आपने कोचिंग देनी है, हाउस कीपिंग की, कंसल्टिंग के हवाले से आपने वो सर्विस देने के लिए आप ये स्टोर बनाना चाह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और अगर आपने प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स का मतलब है कि माई डिज़ाइन प्रिंटेड, यानी कि आप जो है अपनी जो एक आपकी प्रिंट करने की एक आपकी जो है वर्कशॉप है या आपका बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो उस पर काम करना है। या आप ये उनको बता दें कि आई डिसाइड लेटर, नहीं, हम क्यों उनको बताएं कि हम बाद में बताएंगे, जब हमें पता है कि हम यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग करने के लिए आए हैं तो आप ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स को क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, सिंपल। उसके बाद वो पूछ रहा है वेयर विल योर बिजनेस बी लोकेटेड, तो वो कहना चाह रहे हैं कि आपका जो बिजनेस है, जो आप अपना ऑनलाइन शॉपिफाई का स्टोर बनाना चाह रहे हैं, जो भी आप अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसकी जो लोकेशन है वो आप कौन सी डालेंगे। इसमें बहुत सारी कंट्रीज सामने आ जाएंगी लाइक नाइजीरिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ, तकरीबन पूरी दुनिया की तमाम कंट्रीज़ हैं। तो उसमें आप काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने तो पाकिस्तान में रहकर काम करना है ना, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान ही सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने अपने जो स्टोर है वो मैं यूएसए में काम करना है, तो आप यहाँ पे यूएसए लिखेंगे। ये देखें नीचे आएंगे थोड़ा सा, ये यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। जब आप यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स पर क्लिक कर देंगे आपका जो स्टोर होगा वो यूनाइटेड स्टेट्स में क्लिक हो जाएगा। ठीक है, उसमें बन जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब हम अपना जो है अकाउंट है, यानी कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, अब वो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं जी हम अपना स्टोर बना लेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो हम पाकिस्तान में उसको कैसे काम करेंगे, हम रहते तो पाकिस्तान में हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यूएसए के मार्केट्स में कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं या कौन कौन से जो बाकी मार्केट्स हैं जहाँ से हमने प्रोडक्ट परचेज़ करनी है और अपने कस्टमर को शिप करवानी है। ठीक है, तो उसके हवाले से भी बहुत सारे लोगों के माइंड में एक कन्फ्यूजन होती है कि हम कैसे करें। तो आपने क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट के लिए अपना अकाउंट बना लिया तो इसको पाकिस्तान में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने अपने पाकिस्तान के स्टोर को किसी और कंट्री के साथ अटैच करना है तो वो भी हो जाएगा। अगर किसी और कंट्री का आपने जो है स्टोर क्रिएट कर लिया तो आप उसको पाकिस्तान में भी काम करने के लिए रेडी कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, तो हम पाकिस्तान में काम करना चाह रहे हैं, हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान, तो यहाँ पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सिर्फ इतनी सी ही मेन सेटिंग्स हैं स्टार्ट में जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, वरना फिर आप भूल जाएंगे, फिर आप कमेंट में पूछ रहे होंगे। कोई मसला नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको
गाइड करता जाऊँगा। आप 1000 बार पूछेंगे, मैं 1000 बार भी आपको बताऊँगा। लेकिन आपने बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से आपने इस चीज़ को ऐसे ही जो है गो थ्रू करना है। सब जो भी पॉइंट्स हैं सबको आपने ऐसे ही क्लिक करना है। और फर्स्ट पॉइंट आ गया साइन अप विद ईमेल, जो आपने स्टार्ट में जीमेल क्रिएट की थी, जैसे कि मैंने आपको करना सिखाई थी, ठीक है। तो आपने वो जीमेल यहाँ लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास आईफोन है तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जो फेसबुक का जो पेज है आप उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आप गूगल के साथ यानी कि जीमेल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरी यहाँ पर मेल लिखी हुई है, तो मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ भी क्लिक कर सकता हूँ, क्योंकि जीमेल मेरी यहाँ पे साइन इन है। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं साइन अप विद ईमेल करता हूँ, ठीक है। जैसे कि जिस जीमेल पे मैं अपना अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ वो मेरी जो है वो मेरी यहाँ जीमेल आ गई है। उसके बाद वो कह रहे हैं जी आप अपना यहाँ पासवर्ड लिखें। ये वो पासवर्ड होगा जो आपके स्टोर को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। मीन्स के जिस तरह आपका जो है जीमेल का अकाउंट होता है, या आपका फेसबुक अकाउंट होता है, या आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट होता है, या आपका टिकटॉक अकाउंट होता है, जब भी आप वहाँ लॉगिन करते हैं तो ऊपर लॉगिन में आपकी जीमेल लिखते हैं, या जिस नंबर पर आपने बनाया होता है वो आप नंबर पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ नीचे पासवर्ड होता है। जब तक आप वो पासवर्ड और लॉगिन सही नहीं लिखेंगे आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन नहीं होगा। तो हम अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने जो भी पासवर्ड लिखना है उसको याद रखना है, ठीक है। आप अपने पासवर्ड को याद रखेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। देखिए व्यूअर्स, मैंने अपना इसके ऊपर पासवर्ड अपना लगा दिया है। उसके बाद जो है क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ सेकंड के लिए रुक जाना है। आपका जो स्टोर है वो जनरेट होना शुरू हो गया है, ठीक है। ये शॉपिफाई का आपका अकाउंट बनना स्टार्ट हो गया है। ये उसके बारे में कुछ बता रहा है कि किस तरह आपके सेशंस होंगे, टोटल सेल कैसे आएगी, ये सारा होगा। उसके बाद आपका जो मेन डैशबोर्ड है वो आपका इंशाल्लाह सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। आपने स्किप नहीं करना, आपसे नहीं करना कि मेरा नेट स्लो हो गया, नहीं, क्योंकि शॉपिफाई की जो वेबसाइट है ये काफ़ी हैवी वेबसाइट है, तो इसको थोड़ी सी लोड होते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपने बिल्कुल भी बेफिक्र परेशान नहीं होना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह जो आपके स्टोर का जो मेन जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। फिर मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप उसकी जो बाकी सेटिंग्स हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको करके दिखाऊँगा। अच्छा, इन सबसे पहले मैं जब तक ये लोड हो रहा है तब तक मैं आपको जो है कुछ ज़रूरी बातें बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों के ना माइंड में ये बात होती है कि हम शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो फिर हमारे सप्लायर्स कौन से होंगे, हम कहाँ से प्रोडक्ट शिप करेंगे, हमें सेल्स कैसे आएंगी, और हम स्टोर तो बना लिया तो हमारे पास कस्टमर कैसे आएंगे, हम बहुत सारी कंपटीशन है मार्केट में, अपने अपने कस्टमर को किस तरह ग्रैब कर सकेंगे। ऐसा जो है बिल्कुल है, कंपटीशन तो है। तो इंशाल्लाह जितना भी हो सका मैं आपको ईजीएस्ट वे, जो बिल्कुल सबसे आसान जो तरीका होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको कस्टमर भी जो है आपके पास आएंगे, आपको ऑर्डर्स भी देंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह आपकी सेल बहुत अच्छी जनरेट भी होंगी। ये सब कुछ मैं लाइव आपके सामने आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने बस मेरे साथ रहना है। देखें जैसे कि आपका ये डैशबोर्ड सामने आ गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने कुछ देर के लिए थोड़ा सा वेट करना है, इंशाल्लाह आपका जो मेन डैशबोर्ड है वो आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्ट में, वो कह रहा था कि फ्री ट्रायल, वही फ्री ट्रायल आ गया कि आपको 3 से 4 दिन का फ्री ट्रायल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है एक प्लान मुंतखब करना पड़ता है, जो कि सबसे एक अहम बात कि जब भी आप प्लान सेलेक्ट करेंगे तो स्टार्ट में हमने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ऐसा ना हो कि हम स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें कि जो हमारा बजट होता है, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मेरे पास 50,000 का बजट है, या मेरे पास 30,000 का बजट है, या मेरे पास 1 लाख का बजट है, मैं मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो वो बजट होगा उसमें से ऐसा ना हो कि मैं अकाउंट बनाते हुए आपके सारे पैसे लगवाता रहूँ, जब आपका अकाउंट बिल्कुल क्रिएट हो जाए, सब कुछ रेडी हो जाए, उसके बाद आपके पास करने के लिए कुछ भी ना हो, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जैसे उनको बताना है कि योर ट्रायल जस्ट स्टार्टेड। अब 3 से 4 दिन तक आपका ये ट्रायल जो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्ट अ प्लान, ठीक है। इस प्लान के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, चले मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे माइंड के दिलों में ना ये एक आ रहा होगा कि पता नहीं कैसे होगा। आप सिलेक्ट अ प्लान पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और जो शॉपिफाई है, जो हमारा स्टोर है, वो हमें उस प्लान की तरफ ले जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ देखें कि वो लिखा हुआ है पिक योर प्लान। अब जैसे मैंने आपको मिसाल देकर भी समझाया था कि आप अगर जोंक का या जैज़ का किसी भी तरह का पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो उसके बजट के मुताबिक आप उसके ऊपर इजी लोड करवाते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह ही आपका जो बेसिक पैकेज है वो आपका 1 महीने का $1 चार्ज होगा। अच्छा, इसमें ना खुशी की बात यह है कि जब भी आप शॉपिफाई का स्टोर बनाएंगे फर्स्ट 3 मंथ यानी कि पहले 3 महीने हर महीने आपका $1 चार्ज होगा, ठीक है। $1 मैक्सिमम अगर गूगल रेट के मुताबिक बात करूं तो आज की डेट में तो 280 या 281 रुपये का शायद डॉलर इस वक्त है। तो टैक्स काट कूट के शायद 390 या 392 रुपये आपके अकाउंट से कट होंगे, ठीक है। वो अकाउंट जो है आपका जैज़ कैश का भी हो सकता है, इजी पैसा भी हो सकता है, सादा पे का कार्ड भी हो सकता है, नए पे का अकाउंट भी हो सकता है, इजीली वहाँ से हो सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट बेसिक प्लान, ठीक है। इस बेसिक प्लान में भी आपको वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है, जो आपको एक स्टार्टिंग बिजनेस करने में चाहिए होता है, ठीक है। बाकी और भी हैं, ठीक है, जो शॉपिफाई के एडवांस है, लेकिन जब आप 1 मंथ का कर लेंगे तो सेकंड मंथ से आपको उसको पैसे ज़्यादा चार्ज होंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेसिक प्लान पे ही रहिए। सिलेक्ट बेसिक पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आप जो आपका क्रेडिट कार्ड है, जो आपका डेबिट कार्ड है किसी भी बैंक का, लाइक पाकिस्तान जितने भी बैंक हैं, HBL हो गया, मिज़ान, अल-फलाह, अस्करी, सिल्क बैंक, बैंक अल-फलाह हो गया, बैंक अल हबीब हो गया, ठीक है, हबीब मेट्रो बैंक हो गया, इवन के जैज़ कैश के जो आपको जो है डेबिट कार्ड मिलते हैं, आप उनका भी कार्ड नंबर यहाँ लगा सकते हैं। जो आपका मिसाल के तौर पे आप जो है मिसाल के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ मैं राना बिलावल अज़ीज़, ठीक है। तो यहाँ पे राना लिखते हैं और स्पेस दे के बिलावल और लास्ट नेम पे अज़ीज़ लिख देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे कार्ड नंबर लिखना है। कार्ड नंबर वही जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जितने भी बैंक्स होते हैं वो आपको डेबिट कार्ड या जो है क्रेडिट कार्ड जो प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग अपने क्रेडिट कार्ड भी इशू करवा लेते हैं, वरना सबके पास तकरीबन डेबिट कार्ड तो होते ही हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी ले सकते, आपको नहीं पता, तो उसका ये भी हल है कि अगर मिसाल के तौर पे आपका जो है जैज़ कैश का अकाउंट बना हुआ है, आप जैज़ कैश की ऐप इंस्टॉल करें, ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पर वर्चुअल कार्ड का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप वहाँ से वर्चुअल कार्ड सेलेक्ट करें तो जो कार्ड फिजिकल कार्ड आपके पास होता है, जो आपके हाथ में होता है, उसी तरह का ही कार्ड आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी लिखा होगा, आपके जो जो कार्ड के 14 हिस्से हैं पड़े, जो 14 नंबर होते हैं कार्ड के, वो भी लिखे आ रहे होंगे और वो आपने नंबर यहाँ लिख देने हैं। इसी तरह यहाँ पे जो मंथ और ईयर जो एक्सपायर हो रहा होगा वहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होगी। और उस कार्ड की साथ ही अगर फिजिकल कार्ड होगा तो कार्ड की बैक साइड पर CVV होता है, कोड होता है, ठीक है। और अगर जो वर्चुअल कार्ड की बात करेंगे तो मोबाइल स्क्रीन पर जो शो हो रहा होगा फ्रंट पर ही आपका CVV भी लिखा होगा, एक्सपायरीज भी लिखी होंगी, ठीक है। और एड्रेस आपका वही होगा जिस एड्रेस पर आपने अपना कार्ड जो है इशू करवाया होगा, ठीक है। जो आपका होम का एड्रेस होगा वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, जैसे कि पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको मुल्तान का है तो यहाँ मुल्तान सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पोस्टल कोड, जैसे कि मुल्तान का पोस्टल कोड है 60000, ठीक है। और जितने भी कंट्रीज़ हैं सबके पोस्टल कोड आपको अगर सर्च करना चाहें, अगर आप मुल्तान से किसी और शहर में बैठे हैं, लाहौर बैठे हैं, इस्लामाबाद बैठे हैं, गुजरावाला बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो आप अपना पोस्टल कोड जो है मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह सर्च करना है। आपने गूगल पे आना है और यहाँ लिखना है जी इस्लामाबाद पोस्टल कोड, ठीक है, पोस्टल कोड, ठीक है। आप यहाँ से लिखेंगे और इस्लामाबाद के जितने भी जिप कोड्स हैं, पोस्टल कोड को जिप कोड ही कहा जाता है। ये कोड है, आप यहाँ से कोई भी कोड उठा के आप वहाँ डाल सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद के रिहायशी हैं तो आप पूरे पाकिस्तान के किसी भी शहर के आप लिखना चाहेंगे, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और बार करके दिखा देता हूँ। आप लाहौर में रहते हैं, आप लाहौर लिखेंगे, लाहौर के पोस्टल कोड कौन से हैं आप एंटर करेंगे, आपको लाहौर के पोस्टल कोड शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि अगर आप मुल्तान में बैठे हैं, मुल्तान पे काम करना चाह रहे हैं, तो मुल्तान आप लिखेंगे तो मुल्तान का जिप कोड भी आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा। देखें, ठीक हो गया। मैंने आपको कहा था 60000। ये मुख्तलिफ कोड्स कैसे आ रहे हैं? ये मुख्तलिफ कोड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मुल्तान की बहुत सारी तहसील हैं, ठीक है। तो हर तहसील का अपना कोड होता है, लेकिन मुल्तान की तमाम तहसील का कोई भी कोड लगा देंगे। अगर आप ये कोड लगाते हैं, ये कोड लगाते हैं, ये लगाते हैं, कोई सा भी लगाते हैं, तो आपका मुल्तान का वो जिप कोड कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। तो 60000 मैंने आपको इसलिए कहा था कि आप लिखें यहाँ पे, मिसाल के तौर पर मुल्तान लिख देते हैं तो मुल्तान पाकिस्तान आ जाएगा। यहाँ पे आप
सेलेक्ट कर देंगे पाकिस्तान ही, और आपका पोस्टल कोड आ गया मुल्तान का जी 60000। थोड़ा सा ये याद करने में आसान है तो इसलिए मैंने इसको याद किया हुआ है, बाकी आप वहाँ से कोई सा भी लेके लिख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन नीचे ये भी आ रहा है कि यहाँ पेपाल का ऑप्शन है। तो पाकिस्तान में जो है पेपाल का जो है वो ऑप्शन नहीं है। पेपाल के अकाउंट बहुत कम लोगों के हैं, तो लिहाजा आप यहाँ पे इसको क्लिक ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। जब आपके पास सहूलत है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपके पास जैस कैश का अकाउंट भी नहीं है तो आप नया पे का अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, उसके कोई पैसे भी नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, हाँ ये है कि जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपको अपने डेबिट कार्ड के लिए उनको 300 रुपये सेंड करने होते हैं। 2-3 महीने पहले मैंने बनाया था तो 300 ही लगे थे। शायद आजकल जिस तरह के रेट्स हाई हो रहे हैं तो हो सकता है कि उनके थोड़े से प्राइसेस उनकी बढ़ गई हों। तो मैं आपको वो भी साथ गाइड करते चलूँ कि आपका वो कार्ड बन जाएगा। कार्ड अगर आप फिज़िकल भी नहीं मंगवाना चाहते तो वो भी कार्ड आ सकता है। अगर आप नहीं मंगवाना चाहते तो नया पे की ऐप पर ही वर्चुअल कार्ड शो हो जाता है। ठीक है, आप वर्चुअल कार्ड पर जाएं और वहाँ पे अपना जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखें, कार्ड नंबर लिखें, मंथ लिखें और CVC कोड लिखें। उसके बाद इस साइड पे आ जाएं। अब बेसिक प्लान जैसे कि उन्होंने कहा कि $1 जो है आप जो है बेसिक प्लान सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज की डेट है जी 3 मार्च मिसाल के तौर पे। तो अगर मैं ये आज सब्सक्राइब करता हूँ $1 वाला बेसिक प्लान तो 1 अप्रैल को ही ये मेरा जो है ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब हमें पता नहीं लगेगा कि हमारा जो है हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने इस टेंशन में नहीं होना कि जब भी आपका जो 1 महीना गुजर जाएगा तो फिर आपका अकाउंट बंद ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो जीमेल आपने स्टार्ट में लिखी थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि उस जीमेल का फ़ायदा आपको बहुत बार होने वाला है। जगह जगह पर आपको उस जीमेल का फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, आपने जीमेल बनाते वक्त अपना ही नंबर डालना है वहाँ पे। अगर कल को अगर आप पासवर्ड भूल भी जाते हैं खुदा न खास्ता तो आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उस जीमेल पर ही आपको मेल्स आती रहेंगी कि आपका जो है प्लान आपने परचेज कर लिया। ठीक है, आप 1 मंथ आपने अपने स्टोर भी आपने बना लिया, सिर्फ आपने सब उसकी सेटिंग्स भी कर ली। ठीक है, आपने एड्स किस तरह रन करनी है, सारा कुछ करने के बाद आपका जो है बिजनेस स्टार्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, अगर तो फर्स्ट मंथ से स्टार्ट होना शुरू हो गया तो आपका जो बजट होता है वो बजट के जो पैसे होते हैं आप उससे अगले मंथ से स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप वहाँ से नहीं भी ले सकते, ठीक है, तो इंशाल्लाह जब आपसे जहाँ से आपकी अर्निंग आ रही है आप वहाँ से मंथ प्लान जो है कर सकते हैं। अच्छा, जब फर्स्ट मंथ का आपका जो बेसिक प्लान जो है 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड मंथ भी सेम ऐसे ही आपको अपने बेसिक प्लान को $1 से ही चार्ज करेंगे। तो इसी तरह सेकंड मंथ और थर्ड मंथ आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। जब फोर्थ मंथ आएगा तो उस फोर्थ मंथ में आपको $25 पर मंथ के हिसाब से चार्ज होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप जो जिस तरीके से अकाउंट लेकर चलेंगे आपका इंशाल्लाह ताला पहले से दूसरे महीने के दौरान ही अगर आप लगन के साथ लगे रहे, मेहनत करेंगे, थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो उस पर ऊपर सेल जनरेट होने शुरू हो जाएंगी और आपका अच्छा रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपने उस बचत से ही अपने पर मंथ $25, जब आप इंसान कमा रहा होता है तो $25 तो आराम से निकाल ही सकता है। ठीक है, ये सेम वैसे हो गया कि अगर हम किसी जगह कोई शॉप रेंट पर लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उस शॉप का हर मंथ रेंट तो पे करते हैं ना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनको 3 महीने बाद देते हैं रेंट, नहीं। अब जब हम फिजिकल जो कहीं शॉप रेंट पर लेते हैं तो आप उनको फर्स्ट मंथ से ही बल्कि एडवांस में ही आप उनको दे देते हैं अपना रेंट। आप वहाँ पर स्टॉक रखें ना रखें, कस्टमर आपके पास आए या ना आए, आपने उनको हर महीने की 1 या 2 तारीख को अपनी उनकी शॉप का रेंट उनको देना ही होता है। लेकिन यहाँ पर आपको 3 महीने का एक एज है, आप उसके अंदर अपना बिजनेस जो है उसको बिल्ड कर सकते हैं, उसको मज़ीद डेवलप कर सकते हैं, उसके अंदर मज़ीद सेल्स किस तरह जनरेट हो सकती है, ये सारा कुछ आप सीखने के बाद आप उनको दे सकते हैं। और $25 ज़्यादा नहीं बनता। ठीक है, तो आप उसको ये पे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये जो बेसिक प्लान के हवाले से थी बात है ये मैंने आपको बता दी। ये आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और अब आप इसको बैक पे जाएंगे तो जो हमारा जो उसका मेन डैशबोर्ड है वो हमारा ये डैशबोर्ड स्टार्ट हो गया। अच्छा, मैं आपको ट्रायल की बात कर रहा था, ये सामने लिखा हुआ भी आ गया कि 3 डेज़ के रिमेनिंग है। आप 3 दिन के अंदर अंदर अपना अकाउंट को क्रिएट करके उसको जो है अगर आपके पास पहले टाइम मिले तो आप अपने जो डेबिट कार्ड के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अपना प्लान जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे आपकी स्टोर डिटेल्स आ गई। ठीक है, स्टोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे
तो आपके पास ये सामने एक सामने डैशबोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना वो कह रहा है जी स्टोर नेम कौन सा है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी यूनिक सा एक अच्छा सा जो है स्टोर नेम जो यहाँ पे अपना लिख सकते हैं। ये स्टोर नेम वो स्टोर नेम होगा जब आप अपनी स्टोर की एड्स, ठीक है, जब जनरेट करेंगे एड्स अपनी बाकी सोशल मीडिया जो अकाउंट्स पर लगाएंगे, तो वहाँ से जो कस्टमर ग्रैब होंगे तो उनको आपका ये स्टोर ही शो होगा, ये स्टोर का नेम ही शो होगा, ठीक है। तो आपने मैं आपको वैसे एक सजेस्ट करूँगा कि आपने एक शॉर्ट सा नाम लिखना है, कोशिश करनी है कि 1 वर्ड का नाम हो या मैक्सिमम 2 वर्ड्स का, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नेम भी अच्छा नहीं लगता, सूट नहीं करता। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपना स्टोर का नाम लिख देंगे, कोई सा भी स्टोर का नाम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं स्टोर का नाम लिखता हूँ शॉपिंग आइडिया, ठीक है। ये मेरे स्टोर का एक नाम हो गया। ऐसा रैंडम से मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, वैसे आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना जो है स्टोर का फ़ोन नंबर देंगे। फ़ोन नंबर भी वो देंगे जहाँ पे जिस पर ऊपर आपका व्हाट्सएप नंबर बनाओ, ठीक है, व्हाट्सएप बना हुआ हो, ताकि लोग आपको अगर सिंपल कॉल या मैसेज करके आपसे कांटेक्ट ना कर सकते हैं तो व्हाट्सएप से आपसे कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। आप अपने यहाँ पे वो नंबर दे देंगे और यहाँ स्टोर ईमेल, तो वही ईमेल आ गई जो आपने वहाँ रखी थी, ठीक है। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि ये जीमेल वही होनी चाहिए जिसके ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है। यहाँ से आप अपना सेव कर देंगे। जैसे कि मैंने स्टोर का नाम लिखा था, यहाँ पे मेरे स्टोर का नाम आ गया शॉपिंग आइडिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा स्टोर का नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पे जीमेल आ गई। उसके बाद आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। उसको क्लिक करते हैं। बिलिंग इन्फॉर्मेशन पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस नेम है, मिसाल के तौर पे अगर आपने अपना कोई बिजनेस रजिस्टर्ड किया हुआ है पाकिस्तान में तो आप वो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कुछ भी ना लिखें, आपका पाकिस्तान में है या आप जो भी आपने नाम लिखा है, यानी कि बिजनेस मैंने लिखा जी शॉपिंग आइडिया मैंने लिख लिया। यहाँ एड्रेस आप लिख देते हैं, जो भी आपका एड्रेस है, मिसाल के तौर पे मुल्तान है तो मुल्तान लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पोस्टल कोड जैसे मैंने आपको बताया था पोस्टल कोड आ गया, ठीक है। आप यहाँ इसको सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। नो थैंक्स पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद स्टोर की करेंसी कौन सी है जी, हम जो है हमारी जहाँ पे जो हमारी ऑडियंस आएंगी, जो भी हमारे कस्टमर्स आएंगे, वो कौन सी करेंसी में हमसे काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में रुपीज़ ही चलते हैं तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, सेम एज इट। और टाइम जोन की बात करें तो अब यहाँ ऐसा नहीं है कि हम चाहें कि भाई मैं अगर लाहौर में रहता हूँ तो मैं अपना लाहौर का सेलेक्ट कर लूँ। टाइम जोन को आप ना भी छेड़ें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसको एज इट इज़ वैसे ही रहने दें, ठीक है। और ये ऑर्डर रेडी है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी कस्टमर को कोई ऑर्डर शिप करते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे अब यहाँ लिखा हुआ जी हैश लगा हुआ है, आप यहाँ लिख देते हैं जी शॉपिंग आइडिया, ठीक है। तो जब भी आप अपने कस्टमर को रिप्लाई करेंगे या उसको कोई प्रोडक्ट सेंड करेंगे तो ये हैशटैग शॉपिंग आइडिया जो है वहाँ पर जो भी आपके जो प्रोडक्ट का लेबल होगा उसके ऊपर ये लिखा हुआ जाएगा। बस अगर आप उनको नहीं भी दिखाना चाहते कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। ये आपका जो है पहला सेगमेंट स्टोर डिटेल्स में ये ओके हो गया। अच्छा, सेकंड में मैंने आपको प्लान का था, वो मैंने आपको प्लान के बारे में भी बता दिया, ठीक है। और थर्ड में आप आते हैं बिलिंग के ऊपर, ठीक है। अच्छा, बिलिंग के ऊपर आप आते हैं कि तो जो शॉपिफाई का स्टोर है इसके बिलिंग के ना, वैसे तो बेसिकली इसका ये होता है कि आपको जो इसका मतलब ये है कि आपको पेमेंट किस तरीके से आनी है, ठीक है। आप हमें पेमेंट मैथड सेंड कर देते हैं कि जो भी आपकी सेल्स जनरेट होंगी उनका जो है आपकी जो अखराजात हैं उनको सब कट करके जो आपकी प्रॉफिट होगा वो शॉपिफाई आपके अकाउंट में आपको किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। तो यहाँ पे अपना आपने पेमेंट मेथड लगाना है, ये भी मैं आपको बाद में समझा दूंगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आता है जी यूज़र एंड परमिशन। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह मैं बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं वो मैं साथ के साथ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर यूज़र परमिशन में आप आते हैं तो उसमें आप अगर आप स्टोर बनाने के बाद अपने किसी जो है वी हायर कर लेते हैं, वी का मतलब है वर्चुअल असिस्टेंट आप हायर कर लेते हैं कि आप उसको कहते हैं कि आप मेरा स्टोर जो है वो रन करें, ठीक है। तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई मेरा स्टोर, मैं आपके अपने स्टोर की एक्सेस आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर किसी और को अपना स्टोर देना तो आपने अगर लैपटॉप में या मोबाइल में अपना स्टोर क्रिएट किया तो आप उसको अपना लैपटॉप ही देंगे, ऐसा नहीं होता।
आपने जब स्टोर बना लिया, ठीक है, स्टोर बनाने के बाद आप उसको अपनी एक्सेस दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ओनरशिप, ठीक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसका जीमेल लिखेंगे और आप उसको जो है स्टोर का एडमिन बना देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप उसको कितनी परमिशन देते हैं कि वो आपके स्टोर के साथ कितनी उसकी सेटिंग कर सकता है, उसके ऊपर जो है एड्रेस वगैरह चेंज कर सकता है, नंबर चेंज कर सकता है, आप उसको देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, ये सिर्फ आपके ऊपर ही है, ठीक है। और फिर आ जाता है पेमेंट्स की बारी आती है, ठीक है। तो फिर से मुझे याद आ गया कि जो है वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं इसको शॉर्ट करने की आइंदा कोशिश करूँगा। लेकिन आप सबको बताने का मकसद ये है कि आपको A to Z सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है। कोई भी अच्छी चीज़ बाकी न रह जाए कि जो आपको समझ ना आए, तो फिर आप मुझसे पूछें कि मैं आपको जो है मैं आपको फिर बताऊं। लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आती, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपने नंबर भी है प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक, मैं आपको इंशाल्लाह A to Z टोटल गाइड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको पेमेंट से बाकी जो जितना भी है सामने से आ रही हैं, ये चेकआउट, कस्टमर का अकाउंट, शिपिंग, डिलीवरी, टैक्स एंड ड्यूटीज़, लोकेशन, गिफ्ट कार्ड, मार्केट्स, एप्स एंड सेल चैनल, डोमेन, कस्टमर इवेंट्स, ये सारा मैं आपको इंशाल्लाह साथ के साथ सिखाता चलूँगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।